जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए वो घड़ी आ गई। जिसका था इंतजार वो घड़ी फाइनली अब आ ही गया दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार, मैं डालू राम हूं, तो हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कांग्रेस और जेएमएम ने मिल करके अपना मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है जारी कर दिया है। अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे जो है ना पॉइंट ले करके झारखंड को 5 साल के लिए फिर से डॉट डॉट डॉट, समझ गए हैं, बंदा बहुत होशियार है। तो चलिए हम बात करते हैं जो पहला जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं रोजगार से। आखिर युवाओं के लिए जो है ना जो झारखंड सरकार है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिल करके 5 साल के लिए फिर से क्या करने वाले हैं। क्या फिर से वही होने वाले जो आप सोच रहे हैं? नहीं, देखिए क्या किया कि झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगर समझ रहे हैं ना, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहा भैया। पहले 5 लाख बोल के वो पछताया है, बहुत ट्रोल हुआ है हेमंत सोरेन। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं। इसने कहा है क्या? इसने कहा है कि 10 लाख सृजन करेंगे। समझ रहे ना, नौकरी नहीं। अगर आपका अबुआ आवास पास होगा, प्रधानमंत्री आवास पास होगा, या तो बाथरूम टॉयलेट बनाएगा सरकार के द्वारा, कुछ भी बनाएगा, उसमें जो लेबर जो काम करेगा ना, वो भी एक प्रकार का रोजगार है। वो भी 10 लाख के अंदर में ही आएगा, सोच लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो 10 लाख जो इसने बात किया युवाओं के लिए, इतना हम क्या ही बोले। आप पढ़ लीजिए, यहाँ सरकारी नौकरी का बात नहीं हुआ मेरा दोस्त, यहाँ सृजन का बात किया गया। सरकारी नौकरी 0 सन्नाटा। चलिए फिर से नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 1932 खतियान का। इसने कहा है कि मेरी सरकार अगर फिर से अभी आ रहा है तो 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। हाँ, 5 साल में लागू किया। जो गवर्नर है रिजेक्टेड करके फिर से विधानसभा भेज दिया। देखिए, जो 1932 का मुद्दा जो है झारखंड में बहुत ही लंबे टाइम से ये चल रहा है कि बिहार के तर्ज पर जो है झारखंड में भी 1932 खतियान लागू होना चाहिए और होना भी चाहिए। और 22-23 में जेएमएम ने कर भी दिया, लेकिन फिर क्या, राज्यपाल उसे पढ़ा और बोला झारखंड में 1932 खतियान लागू नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा रुकिए, हम बता रहे। देखिए, ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका विधानसभा में पारित होगा, झारखंड के विधानसभा में। फिर ये लेटर जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल को अगर लगेगा कि नहीं ये अच्छा है, ठीक ठाक है, तो वो भेजेंगे फिर लोकसभा में। लोकसभा फिर वहाँ राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति फिर से वो भेजेंगे राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास से फिर रिटर्न होकर के फिर से आएगा राष्ट्रपति और अंतिम में मोहर लगेगा, तब जाकर के 1932 खतियान लागू होगा। इसका मतलब आपके पास, झारखंड के पास, अगर यहाँ पे सेंट्रल में भी सरकार है और स्टेट में भी है, तभी एक छोटा सा चांस बन सकता है कि 1932 खतियान यहाँ पर लागू है। नहीं तो जितने भी जो 1932 के खतियान का जो मतलब बातें करते हैं, एक प्रकार का चुनावी मुद्दा, हवाई का बात करते हैं। 1932 खतियान तभी लागू होगा जिस दिन स्टेट और सेंट्रल में जिसका सरकार रहेगा, चाहे कांग्रेस का हो या तो फिर बीजेपी का हो। लेकिन बीजेपी इतना होशियार निकला 1932 के खतियान के बारे में, उसने थोड़ा सा जिक्र ही नहीं किया भैया। नहीं जिक्र किया, कहीं नहीं किया है 1932 के खतियान, क्योंकि 1932 के खतियान वही बात करता है जो यहाँ लोकलिटी की बात करता है। बीजेपी कभी लोकलिटी की बात नहीं करता है, वो सेंट्रल पार्टी है, वो सबको लेकर के चलता है। जो झारखंड में धनबाद हो गया, रांची हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, उसके जमशेदपुर, जो बाहर से आकर के बैठे हैं, वो लोग सारा का सारा जो वोटर है वो बीजेपी का है। तो 1932 खतियान काहे लागू करेगा यहाँ भाई? वो पागल है? नहीं ना, उसका वोटर अपना आपको मतलब कम करना है, नहीं ना, करेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेशनल पार्टी जो बीजेपी है वो नहीं बात किया है। एक प्रकार से हम लोग जो बहुत उम्मीद के साथ आए थे कि नहीं, इस बार झारखंड में 1932 खतियान का बात करेगा। जेएमएम बात किया है, जेएलकेएम जो जयराम महतो का पार्टी है, उसने भी वादे किए हैं कि मेरी सरकार आएगा तो हम आवाज उठाएंगे, बनाएंगे 1932 का जो रूल रेगुलेशन यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देख लिए 2 पॉइंट के बारे में
चर्चा कर दिए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको बड़ी हंसी लगेगा, क्योंकि आप देखिए, खाली देखते ही चलिए। यहाँ देखिए स्क्रीन में आ रहा है कि एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27%। कब मिलेगा, कब मिलेगा ये जो 27% का ओबीसी है, कब मिलेगा? ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है कि भैया मेरा जो पॉपुलेशन जो है ना 2011 के जनगणना के अनुसार ही 44% पार हो गया था, अब मेरा यहाँ रिजर्वेशन 27%। ये कहाँ का इंसाफी है भाई? ये इंसाफी कहाँ का है? मेरा पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अनुसार अभी 2024 हो गया है। हम दावे के साथ बोल रहे हैं, अगर अभी फिर से अभी पॉपुलेशन काउंटिंग होगा, अगर जनगणना होगा 2011 में, अभी 2024 में, तो हम लिख के बोल दे रहे हैं भाई, ना तो कम से कम 46, 47, 48% जो है ना, ओनली 4 जो कैंडिडेट निकलेगा वो ओबीसी का निकलेगा। 27% भी आप उसको नहीं दे रहा, 14% जो है ना दे करके एक जो लॉलीपॉप है वो आप दे करके शांत कर रहा। लेकिन यहाँ का जो ओबीसी कैंडिडेट है, यहाँ का जो ओबीसी के लोग हैं, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, हम उसको तो हम सलाम करते हैं कि इतना दुख दर्द सह करके भी ये वीडियो सिर्फ देख रहा है। क्या बात है, ओबीसी वाले, हम भी ओबीसी है। बहुत दर्द हो रहा है यार, जब 0.033 के कारण कोई भी सरकारी नौकरी से छटता है ना, तो वो बोलता है यार सबका ब्लड ग्रुप एक है। जब ओबीसी वाला का ब्लड ग्रुप डालता है एससी में, तब वहां जो है ना यार ले लेता है। जब एसटी का जो ब्लड है वो डालता है जनरल वाला में, तो वहां पर कुछ नहीं होता है भाई। ब्लड ग्रुप सेम होने से जब ब्लड ले रहा है, तो यार हम लोग कौन सा पाप किए थे जो हम ओबीसी में आ गए हैं? कौन सा पाप किए थे कि हम जो है ना आपका जनरल में आ गए हैं? ये कहाँ के इंसाफ है? संविधान कहता है कि समानता का अधिकार, घंटा समानता, कहाँ चल गया समानता का अधिकार? ओबीसी के लिए कोई समानता नहीं है मेरे दोस्त। लड़ो, लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई लंबी लड़ाई पड़ना है। आज जो बांग्लादेश में ये घटना जो घटा है ना, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के कारण इतना बड़ा जो सत्ता पलट हुआ है शेख हसीना के साथ, वो रीजन क्या था? सिर्फ ओनली फॉर जो है ना रिजर्वेशन, समझ रहे हैं? लेकिन ओबीसी के लोग यहाँ पर इतना सोया हुआ है, इतना सोया हुआ है, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इसमें सोचने की जरूरत है कि जो लंबी जो पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर है, किसी को प्रॉफिट होता है तो ओबीसी से होता है। लेकिन ओबीसी के लिए यहाँ पर झारखंड में आरक्षण कितना है? मात्र 14%। पॉपुलेशन है कितना? 48% लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार 44% से ज्यादा ही है पॉपुलेशन। लेकिन रिजर्वेशन भैया ना, कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो यार एक बार जो है आफ्टर चुनाव के बाद जो है ना, एक बार सबको जागने का जरूरत है। जो नींद में सोए हैं उन वो ओबीसी के कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं जागोगे तो एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, और आने वाला जो वंशज जो है ना वो सरकारी नौकरी के लिए अपाहिज हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए जेएमएम जो है ना, हर चीज जो है ना बीजेपी से थोड़ा थोड़ा नकल किया है। इसने कहा है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, 7 kg जो है ना राशन देंगे। भैया जब आप बीजेपी से जो कंपैरिजन करने के लिए आप कर रहे हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में भी थोड़ा बढ़ा देते, कृपा कर देते। उसने 2,87,000 सरकारी नौकरी का बात किया, 5 लाख जो है ना सृजन का बात किया है। आपने 10 का 10 लाख आप सृजन का ही बात कर दिए। थोड़ा बढ़ाते भाई, थोड़ा सा बढ़ा देते। जेएमएम और कांग्रेस वाले थोड़ा सा बढ़ाते ना, क्यों? बीजेपी से हर चीज आप लिए है ना। बोला है, उसने कहा 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और जो त्योहार है साल में 2 बार जो हम फ्री देंगे। आपने फ्री का तो बात नहीं किया, लेकिन बोलो 450 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। बोल देते थोड़ा वहां भी कि वो 3 लाख सरकारी नौकरी दे रहा है, तो हम 3 लाख एगो देंगे, 3 लाख 5 को देंगे। थोड़ा आप चेहरा चमका लेते। दे तो पाते हो नहीं, कम से कम बोल भी देते, थोड़ा झूठा वादे तो कर भी देते। अभी बोलेंगे सरकारी नौकरी में ही सब है, तो हाँ भाई सरकारी नौकरी में ही सब कुछ है। नहीं है, यहाँ के युवाओं के पास पूंजी पगार नहीं है, वो क्या करेगा? सरकारी नौकरी कौन तैयारी करता है? जिसके पास पैसा नहीं है। उसके बाद ये बोला कि हम सभी जो जिला में जो है ना जो कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलने स्थापना करेंगे। तो ये तो समय बताएगा कि कितना यूनिवर्सिटी खोलेगा ना क्या होगा, सो ठीक है।
लेकिन ये पॉइंट आप देख सकते हैं, बोला कि यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। धनबाद का बीबीएमक्यू का जो स्थिति है इतना बदतर है, हमको लग रहा है कि रैंकिंग में इसको रखा जाएगा तो कसम से एकदम जो है ना 0 सबसे नीचे में रख दो यार। इतना डेंजर कॉलेज है, सबसे झारखंड के जो एक प्रकार से मतलब क्या ही बोले, एकदम एकदम रैंकिंग में जो उसको सबसे नीचे लाइन में रख दो, क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो है ना अपने आप को बोलता है कि हम जो है ना ये है प्रोफेसर, हम स्टाफ नहीं है, हम प्रोफेसर है, हमको प्रोफेसर जैसा बिहेवियर कीजिए। आप आइएगा, जो वहाँ का कैंडिडेट पढ़ता है वही जानता है कि बीबीएमक्यू की हालत क्या है। यार यहाँ बात कह रहा है कि जो हम ना प्रत्येक जिला में हम खोलेंगे, पहले जो खुला हुआ उसको सुधारिए, उसके बाद मैया समान योजना बोल दिया है कि 1 तारीख से हम जो 2500 रुपया देंगे, तो उसने कहा गोगो दीदी योजना में 2100, ये 2500, 5 समझ रहे, हर चीज में हम आगे रहना चाह रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में ना, वहां पे आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां जो युवा जो है ना पढ़े लिखे हैं, और ये मैया समान योजना वाला सब अनपढ़ है, क्योंकि नहीं भी देंगे तो वहां पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो 5 साल पूरा ट्रोल हुआ है, अब फिर से मेरा ट्रोल किया जाएगा, इसीलिए उसको उठाना ही नहीं है। हम बोल देंगे सृजन करेंगे, और सृजन में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो चुनाव है भाई युवाओं के लिए एकदम 0 सन्नाटा है। आप जिसे भी वोट कर रहे हैं, वोटिंग करना लोकतांत्रिक का आपका अधिकार है। मैं तो यही कहूंगा कि जोर शोर से वोट कीजिए, लेकिन चुनिए उसी को जो आपको लगे सही नहीं हमको ये नौकरी दे सकता है, मेरे परिवार के लिए काम कर सकता है, झारखंड के लिए अच्छे काम कर सकता है। ठीक है, सरकार सब अच्छे हैं, जेएमएम भी अच्छा है, बीजेपी भी अच्छे है, जयराम महतो भी अच्छे आएंगे तो भी अच्छे हैं। बस यही है कि जब आने के बाद जो वादा करके जो भूल जाता है ना, वहाँ थोड़ा टूटा सा लगता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट जो है, जो मैन जो पॉइंट है हम आपके सामने रखने का कोशिश किए, जो बहुत बड़ा जो मुद्दा है। देखिए, एक मुद्दा ये भी है कि धान का जो एमएसपी पहले 2400 रुपया क्विंटल से बढ़ा करके अभी 3200 रुपया कर दिया गया है। उसके बाद जो है बोला कि तसर हो गया, इमली हो गया, महुआ हो गया, चिरौंजी हो जाएगा, साल हो गया, ये सब को जो खेती करता है वो 50% जो है ना आय के मूल्य में उसका वृद्धि किया जाएगा। तो वो उन लोगों के लिए है जो किसान के लिए है, उसके लिए जो बोल रहा है ये किया गया है। तो आपको ये मैनिफेस्टो जैसा भी लगे, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि देखिए आप वोट उसे कीजिए प्लीज। हम ये नहीं बोल रहे हैं, कोई स्पेशल पार्टी का हम नाम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये 5 साल में आपको एक ही बार देने का जो है ना मौका मिलेगा, इसीलिए सिलेक्शन आप उसी को कीजिए जो आपको लगेगा सही। पैसा में नहीं बिकना है, ठीक है। उसके बाद जो है एक प्रकार से आप जो युवाओं को जगाइए कि ये लोकतांत्रिक है, वोट पोलिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पोलिंग कीजिए और एक झारखंड को एक पहचान बनाइए, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे तक फॉरवर्ड कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी के पार्टी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा किसी भी पार्टी से अब मतभेद नहीं है। जो भी आएगा सरकार हम उसको रिस्पेक्ट आदर के साथ ही हम उसको लागू करेंगे और जो भी कहेंगे हम उसको फॉलो भी करेंगे। तब तक ले फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।